हेलो बच्चों, आज हम वर्ग 10 में दो चर वाले रैखिक समीकरण से एक क्वेश्चन को हल करेंगे जो अनुप्रयोग से है। ठीक ना। अनुप्रयोग से यानी अज्ञात राशियों को जो हल किया जाता है वही अनुप्रयोग कहलाता है। ठीक ना। आज उसी से संबंधित एक हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 7 तथा गुणनफल 12 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमको ऐसी दो संख्याएं लेना है कि जिसको दोनों संख्या में गुणा करें तो कितना होना चाहिए, 7 हो जाना चाहिए। जोड़ें तो 7 होना चाहिए और गुणा करें तो कितना होना चाहिए, तो 12 हो जाना चाहिए। तो हमको दोनों संख्याएं मालूम नहीं है। ठीक ना। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए हम जो है दोनों संख्याओं को मान लेते हैं। क्या करेंगे, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या यक्स है, पहली संख्या यक्स है तथा दूसरी संख्या क्या है, तो वाई है। दूसरी संख्या क्या है, वाई है। इसलिए पहले प्रश्न से हम लोग ले लेते हैं, पहले प्रश्न से। तो पहले प्रश्न से हम लोग क्या करते हैं, देखिए कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया है, तो 7 दिया है। तो पहले प्रश्न से आपका दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो पहले प्रश्न देखिए, संख्या क्या माने यक्स है, दूसरी संख्या क्या है, वाई है। तो इसलिए आपका हो जाएगा यक्स प्लस वाई बराबर कितना, 7। इसको हम लोग समीकरण क्या ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं। अब देखिए दूसरे प्रश्न से लेते हैं, दूसरे प्रश्न से क्या हो जाएगा, तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, तो 12 दिया है। कितना दिया है, 12। यानी दोनों संख्या में गुणा कर देते हैं, यानी यक्स गुणे वाई। तो यक्स में वाई का गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो यक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक ना। अब देखिए अब हम लोग का काम करते हैं कि यहाँ से जो है या तो यक्स को नहीं तो वाई को पक्षांतर कर देते। देखिए यहाँ पर यक्स इंटू में है, तो यक्स बराबर रखेंगे तो वाई बटा में जाएगा, अगर वाई बराबर रखेंगे तो यक्स बटा में जाएगा। तो चलिए हम जो है क्या रख लेते हैं, वाई बराबर ही निकाल लेते हैं। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 बटा में क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। 12 बटा में क्या हो जाएगा, यक्स। इसको हम लोग समीकरण क्या ले लेते हैं, सेकेंड ले लेते हैं। ठीक ना। यहाँ पर भी सेकेंड मान सकते थे, फिर इसको मानकर थर्ड बना सकते थे, लेकिन चलिए यहीं से हम लोग क्या इसको मान लिए, सेकेंड मान लीजिए। अब देखिए समीकरण, अब हम लोग क्या काम करते हैं कि समीकरण फर्स्ट में देखिए यहाँ पर वाई का मान है, तो समीकरण फर्स्ट में वाई का मान जो है रख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में वाई का मान रखने पर, तो देखिए वाई का मान रखने पर तो हम लोग समीकरण फर्स्ट को लिखते हैं क्या, तो यक्स प्लस क्या है, तो वाई बराबर कितना है, 7 है। देखिए तो यक्स प्लस वाई का मान, देखिए वाई का मान कितना है, तो 12 बटा में क्या है, यक्स है। 12 बटा में यक्स बराबर कितना रख लिए, 7 रख लिए। ठीक ना। अब इसके बटा में कुछ नहीं, क्या रख लेते हैं, 1। तो 1 रख लेने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भिन्न का क्या प्राप्त हुआ, तो जोड़ हुआ। तो भिन्न के जोड़ में हर का लसा ले लेते हैं, यानी 1 का और यक्स का लसा लेंगे तो क्या होगा, तो यक्स हो जाएगा, यक्स हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या काम करते हैं, यक्स में 1 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो यक्स आएगा। तो यक्स में यक्स का गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर प्लस कितना है, देखिए यक्स से यक्स से भाग करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। तो 1 में 12 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 12 बराबर क्या है, 7 है। अब इसके बटा में हम लोग क्या करते हैं, 1 रख कर एकांतर यानी तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 1 में इतना से गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 12 से, तो क्या आएगा, तो वही आएगा यक्स स्क्वायर प्लस 12 बराबर, देखिए यक्स में अब 7 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 7 यक्स। क्या काम करते हैं कि यह 7 यक्स को बायां पक्ष में यानी इधर पक्षांतर कर देते हैं, 12 को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। इसलिए हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर, इसको लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, तो -7 यक्स प्लस क्या है, तो 12 बराबर क्या हुआ, 0। ठीक ना।
अब इसको हम लोग जो है हल कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ, तो द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब तो द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ तो पहले हम लोग क्या, तो इसको गुणनखंड विधि से यानी मध्य पद को यानी बीच वाले पद को दो बराबर भागों में बांट कर जो है इसका गुणनखंडन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए शुरू वाले में अंतिम वाले में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x² हो जाएगा। तो 12 को ऐसे दो भाग में तोड़ें कि गुणा करें तो 12 रह जाए, या जोड़ें या चाहे घटाएं तो 7 आ जाए। तो कितना होगा बच्चे, तो इसी तरह से आपको ख्याल होगा कि 3 चौका 12, 3 और 4 में गुणा करेंगे तो 12 हो जा रहा है, 3 और 4 जोड़ रहे हैं तो 7 आ जा रहा है। तो हमारा एक संख्या 3 हो जाएगा, एक पद, और दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो जोड़ना हमको है तो क्या लिखना होगा, दोनों का चिन्ह माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है ना, तो जोड़ने के लिए दोनों का चिन्ह सेम होना चाहिए। यानी यहाँ पर प्लस रहता तो प्लस से प्लस रखते, या माइनस रहता तो माइनस है तो माइनस से माइनस रखेंगे। यानी x² अब माइनस कितना हो जाएगा, एक 3x, एक कितना हो जाएगा -4x, अब प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, देखिए प्रथम दो पदों में कॉमन लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर x घात 2 है तो एक घात निकल जाएगा, यानी कितना बचेगा भाग करने पर, तो x हो जाएगा माइनस, देखिए x है यहाँ पर, x निकल गया है, तो क्या बचा है 3, फिर माइनस है इसमें, देखिए 4 से हम लोग भाग करते हैं, 4 से दोनों कट जाएगा, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 4 -4 से -4 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, तो x देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, भाग करेंगे -4 तिया 12 बराबर क्या हुआ, तो 0 हुआ, ठीक ना। अब यह हो जाएगा आपका, अब x -3 कॉमन ले लेते हैं, तो x -3 कॉमन लिए तो बचा क्या चीज़, तो देखिए x -4 बराबर क्या हो गया, 0 हुआ, ठीक ना। अब देखिए दोनों बराबर 0 हो जाएगा, दोनों बराबर 0, तो यहाँ पर जो है x -3 बराबर क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। अब 3 को पक्षांतर कर देते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 + 3, 0 + 3 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हुआ, तो 3 हो गया। अब पुनः क्या ले लेते हैं, तो पुनः ले लेते हैं x बराबर x -4 बराबर क्या चीज़, तो 0, देख रहे हैं यहाँ पर x -4 है, तो x -4 बराबर 0। उसी तरह से x बराबर क्या हो जाएगा, इधर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा 4, 0 + 4 हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हमको जो है दोनों संख्या, तो यह देखिए दोनों सार्थक होगा मान, 3 को ले रहे हैं चाहे 4 को ले रहे हैं, दोनों सार्थक है, या तो 3 को ले लीजिए तो 4 को लेकर बनाइए। तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर अब हम लोग जो है क्या चीज़, तो समीकरण अब क्या करते हैं कि देखिए हमको x का तो मान निकल गया, हमको y का मान निकालना है, तब समीकरण जो है यहाँ पर देख रहे हैं ना, समीकरण जो है सेकेंड में x का मान रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण, अब यहाँ पर x का मान रख देंगे तो आपको जो है क्या चीज़, तो y का मान निकल जाएगा डायरेक्ट, ठीक ना। फर्स्ट में भी रखेंगे तो निकल जाएगा, तो चलिए हम लोग फर्स्ट में भी मान रख सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो देखिए फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट देख रहे हैं यहाँ पर x + y बराबर कितना है, 7 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं x + y बराबर कितना रख लिए, 7 रख लिए, ठीक ना। तब यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा, x का मान कितना आया है, तो 4 है, तो यहाँ पर हम लोग 4 रख लेते हैं, अब +y बराबर कितना, 7। देखिए 4 को पक्षांतर कर देते हैं, प्लस है तो इधर जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा 7 - 4 हो जाएगा, इसलिए y बराबर कितना होगा, तो 3 हुआ। तब यहाँ पर हम दोनों संख्या लिख सकते हैं, तो पहली संख्या बराबर क्या माने हैं, तो x का मान कितना आया, तो 4 है। अब देखिए दूसरी संख्या क्या ले लें, y लेते हैं, तो दूसरी संख्या यहाँ पर ले लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर y माने हैं, तो y का मान कितना हुआ, 3 हुआ, तो हमारा एक 4 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, 3, यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक।